मैं रविशंकर प्रसाद, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय मरवा पंचायत भवन के निकट विद्यापति नगर। बच्चों, जब हम हवाई जहाज़ में चढ़ेंगे तो थोड़ा सा चढ़ने में बड़ा मतलब आनंददायी लगेगा तुमको। हल्का चढ़ने के बाद क्या हो, जब चढ़ोगे तुम लोग तो इसको देखोगे, ये जो हल्का सा झटका सा महसूस हुआ, और जब ऊपर जाओगे तो विंडो से जब देखोगे तो बहुत सुनहरा, बहुत ही सुंदर सा ये नज़ारा नजर आएगा तुम्हें, और बहुत ही आनंदमय तुमको बुझाएगा, आनंदमयी बुझाएगा तुम्हें। उसके बाद DIY की तरफ तब जो है मैं इसको बनाया हूँ। इस पर एक आदमी बाहर से वजन का सामान रखा DIY के तहत मैंने पिस्टल बनाया है, और ये दिखाता है कि अगर पिस्टल किसी वर्दी धारे के पास रहता है तो उससे हमें सुरक्षा महसूस होती है कि उनका ये हमें सेफ करेगा। अगर ये बिना वर्दी वाले के पास है तो हमें दिखाई पड़ता है कि सामने वाला जरूर कोई अपराधी प्रवृत्ति कर रहा है। DIY क्लास में आज हमें नाव टोपी बनाने का मौका मिला, और इससे संबंधित एक कहानी है कि सर्कस में एक जोकर था, वह जो टोपी पहन कर जा रहा था, अचानक उसका टोपी जो हिल गया, सारे दर्शक हंसने लगे और जोर से ताली बजाते। DIY के तरह ये नाव बनाया हूँ, और बच्चे जब बारिश होती है तो इसे छोटे बच्चे बना के और बारिश में खेलते कूदते हैं। मैं DIY का जहाज बना हूँ, भारत के मैं मंटू कुमार, मैं DIY के तहत एक मेढक बनाया हूँ, और इसका एक कहानी है कि कुएँ का मेढक। जब मेढक जब कुआं में रहता है तो वो अपनी दुनिया के बारे में जानता है, उस कुएँ के बारे में जानता है, लेकिन जब वो बाहर के मेढक से मिलता है तो उसे एहसास होता है कि मतलब ये दुनिया क्या चीज़ है, और कितना अनजान रहा है इस दुनिया से। मैं मुकेश कुमार टोपी का चित्र बनाया हूँ। इससे संबंधित एक कहानी ये है कि एक समय की बात है, एक टोपी बेचने वाला, गर्मी का मौसम था, वो थक के एक पेड़ के नीचे सो गया, और उस पेड़ के ऊपर बहुत सारे बंदर थे। टोपी वाले एक टोपी अपने सिर पर पहने हुए थे, और वो कहीं निद्रा जब सो गए तो बंदर उतरे और उसके बैग से सारे टोपी पहन लिए। जब उसकी नींद खुली टोपी वाले की, उसने उसे बड़ा दुख हुआ कि कैसे अब टोपी वापस लिया जाए बंदर से। उसने क्या किया, अपना टोपी झट से उठा के ज़मीन पे फेंका, और बंदर तो नकलची होते हैं, वो लोग भी अपना टोपी जल्दी से अपने सिर पर से उठा के फेंक दिए। जल्दी से वो जो था बेचने वाला, टोपी बेचने वाला अपना टोपी सारा उठाया, अपना बैग में रखा, और वहाँ से जल्दी से चल। पंकज कुमार, DIY के तहत मैं बोट नाव बनाया हूँ। इस नाव में जब बरसात होती है तो बच्चों लोग नाव बनाकर पानी में हम लोग छोड़ते हैं, चलाते हैं। मैं मोहम्मद सितारा, DIY के क्लास में नाव बनाया हूँ, जिससे कि एक किसान जो है कहीं जा रहा था और रास्ते में नदी मिली तो वो बहुत बेचैन हो गया कि अब कैसे पार उतारूं, लेकिन नाव आया तो नाव पर बैठ कर के वो दूसरी तरफ चला। मैं मोहम्मद साहिब हुसैन, मैं ये बनाया हूँ, इसके काम से लगा बहुत अच्छा। मेरा नाम राहुल है, मैंने DIY क्लास में जहाज़ बनाया है। जहाज़ की सहायता से हम अधिक दूरी की यात्रा को तय कर सकते हैं। मैं DIY के तहत एक नाव बनाया है, जिसमें बच्चे का साझा करके बनाया है। जब गाँव मोहल्ले के स्कूल में छोटी मोटी बारिश होती है तो अपने प्ले ग्राउंड में ही जल लगने के बाद छोटे बच्चे अपने ही प्रैक्टिकल रूप में अपने नाव बना के वो अपना साझा करते हैं। तो किस प्रकार हम बड़े होकर अगर कभी नदी में पार होने का मौका मिला तो हम इसी प्रकार यात्रा कर सकते हैं। DIY क्लास में नाव बनाया हूँ। एक बार जब मैं से गंगा नदी का सफ़र कर रहा था, नाव को शुरू में डर लगा, लेकिन बाद में मैं भी इस नाव ही बनाया हूँ, और ये जो है ये नाव को खेलने के लिए है, और इस नाव पर बैठकर हम बच्चों के साथ नदी में सैर करने जाएंगे और जलीय जीव को देखेंगे। DIY स्कूल में बच्चे कागज वगैरह फाड़ के जो फेंकते रहते हैं, इसके जो कागज जो वेस्ट होते हैं उसको इस तरह करने के बाद स्कूल बहुत अच्छा। नाव बनाए मछली पालने के मछुआरे को क्या होता है, बच्चे कहीं घूमने जाते हैं तो सबसे नाव में बैठते हैं।
मदरसा DIY के तहत मेरा ये नाव है। इस पर एक 2 लाइन की कहानी है। एक आदमी नाव से सफ़र कर रहा था, पैसे की जगह वो पत्थर दिया था। नाविक उस पत्थर को नाव में लगा देता है। उसके बाद दूसरा आदमी चढ़ता है तो उसकी नज़र उस पत्थर पे पड़ती है। नाविक से बोलता है, अरे ये इसको यहाँ लगा रखा है। तो नाविक को बोलता है कि हाँ मालिक, एक आदमी के पास पैसा नहीं था तो ये पत्थर दे दिया। तो वो आदमी बोलता है कि ये काम करो, ये हमको देगा। तो बोला हाँ ले लीजिए, इसका जो कीमत आपको देना हो दे दीजिएगा। वो तैयार हो गए नाविक देने के लिए। और जैसे ही वो पत्थर की तरफ हाथ बढ़ाए तो पत्थर पानी में गिर गया और आवाज़ आई कि हम इसके पास इसलिए थे कि ये इसको मेरी कीमत पता न थी, लेकिन तू मेरी कीमत को जानते हुए भी मेरी कीमत 2 रुपया लगाया, इसलिए। 15 अगस्त 26 जनवरी के अवसर पर मान लीजिए गेट पर ऑफिस में वर्कर्स में खोलिए सर, पूरा खोलिए बस इतना ही ठीक। DIF के तहत नाव इसलिए बनाया है कि नाव कविता पढ़ाते समय बच्चों को इससे भली बातें अवगत कराओ। उसके पश्चात ही नाव कविता का वक्त संचालन करो। उसके बाद हर व्यक्ति को नाव चलाने का ज्ञान रहना चाहिए ताकि उसकी आवश्यकता पड़ने पर उसका इस्तेमाल किया जाए। मैं निसार अहमद DIY के तहत मैं नाव बनाया हूँ। इस पर एक छोटी सी कहानी है कि एक गांव में, छोटे से गांव में एक नाविक रहता था और वो नदी में मछली पकड़ने का काम करता था। तो एक बार की बात है कि वो गांव नदी में मछली पकड़ रहा था और एक बच्चा उस नदी में स्नान कर रहा था। तो भूलवश वो गहरे पानी में चला गया और वो बच्चा उसमें डूबने लगा। तो वो नाविक उसको देख लेता है और उस बच्चे को दौड़कर नाव से उतरकर उसको बचाता है और बचा के फिर उसको घर पहुंचाता है। तो इससे उसके बाद ये मालूम होता है कि वो बच्चा जो था उस घर का इकलौता संतान था और वो उसके जो फादर थे या उसके जो अभिभावक थे आज भी उस नाविक के शुक्रगुजार है कि उसका इकलौता बच्चा उसके वजह से आज उसके पास। आपकी कार्यशाला डॉक्टर V. दत्त सर के नेतृत्व में DIY के संबंध में आरंभ की गई। हम लोग अच्छे ढंग से इसमें सीखे और इसी के तहत एक नाव का मैं निर्माण किया हूँ। इससे छोटे बच्चे जो हैं तो काफ़ी खुश होते हैं। बरसात के समय में इसमें अपना नाम लिख के या अपनी छोटी छोटी पेंसिल के टुकड़े, रबर के टुकड़े इसमें डालकर और पानी में इसका बहाव करते हैं और आनंदित। मुकेश राजा DIY स्कीम के तहत आज मैंने नाव बनाया है। ये नाव छोटी सी कहानी है। एक मछुआरा प्रतिदिन मछली पकड़ने नाव से जाया करता था। अचानक एक दिन उसके नाव में छेद होने के कारण वह डूबने लगा, परंतु उसे तैरने आता था जिसके तहत वह बच सका। मेरा नाम मयूरी है। DIY के तहत इसी के स्किल से ये नाव बनाया है और नाव नदी में नाव चल रहा था और एक नाविक बहुत अनुभवी था, उसको ले जा रहा था और उसमें कुछ यात्री बैठे हुए थे। अचानक उस नदी में बहुत तेज़ तूफान आ गई। तूफान आने की वजह से नाविक अपने नाव को बहुत संभालने की कोशिश कर रहा था। तो उस पर बैठे यात्री ने उससे पूछा कि आपको डर नहीं लग रहा है, आप घबरा नहीं रहे हैं? तो वो नाविक बोला, नहीं, मैं इसके विपरीत दिशा में नाव नहीं चलाता, इसलिए मैं घबरा नहीं। मैं प्रियंका बहादुरपुर स्कूल से मैंने एक वेस्ट पेपर से नाव बनाने की कोशिश किया है। मैं इससे रिलेटेड एक कहानी तो नहीं, लेकिन बस एक अनुभव साझा करना चाहती हूँ। मैं अपना अनुभव बता रही हूँ कि उनको बचपन में नाव से बहुत डर लगता था, लेकिन एक बार मैं अपने बुआ के घर जाने वाली थी, जो कि वो रास्ता नाव से होके जाता था। तो
पहले हमको नाव से डर लगता था, हम सोचे कि नहीं हमको डर लगेगा, हम नहीं बैठ पाएंगे। अचानक से मतलब जब मैं बैठी तो हमको अच्छा लगने लगा और हमको लगा कि शायद और ज़्यादा जा पाती नाव। पूजा कुमारी ये नाव बनाए, जब बारिश होती है बच्चे इससे खेलते हैं। वाइट क्लास के अंतर्गत ये कमल का फूल बनाए हैं, सुंदर सा एक कमल का फूल है जो बच्चों को बहुत पसंद होता है और बच्चों को बताते हैं कि कौन से कमल, ये कमल ये पानी में ही खिलते हैं। 2 कलर के होते हैं, एक पर्पल और एक वाइट कलर। मैं मंजू कुमारी पूजा रानी मुझे पर्स बनाई हूँ जिससे कि मैं बच्चों को सिखलाऊँगी। मैं चाहती हूँ वगैरह में तो इसमें छोटी मोटी जितनी सामान हो रख सकती हूँ। आप टिप्स बता सकते हैं? इससे आपको मैंने दीपक बनाया है। दीपक से अंधेरे को दूर किया जा सकता है और एक फ्री बनाया जा सकता है।